वीडियो के अंत में चलचित्र को पसंद करना और लाल घुंडी को दबाना ना भूलें। वैसे घुंडी का मतलब बटन होता है, मैंने गूगल किया था। सो मार्वल के अपने सुपरमैन यानी सेंट्री का ऑफिशियल डेब्यू हो चुका है, बट सेंट्री से लेकर लोकी का सेप्टर, ये सारी ऑब्वियस डिटेल्स ये सब आप ऑलरेडी दूसरे ब्रेकडाउन में शायद से देख चुके होंगे। मैं रुका था कुछ ऐसी डीप डिटेल्स के लिए जो किसी ने नहीं बताई, एंड ये बात थंडरबोल्ट्स के टाइटल के एस्ट्रिक से जुड़ी हुई है और ये प्रूफ कि थंडरबोल्ट्स ही हमारे नेक्स्ट एवेंजर्स या कह लो कि डार्क एवेंजर्स होने वाले हैं, ये प्रूफ आपको इस वीडियो का एंड आते आते मिल जाएगा और आप सीरियसली चौंकने वाले हो गाइस। तो रशिया का अपना पहला सुपर सोल्जर रेड गार्डियन अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। खूनी कैप्टन जॉन वॉकर पूरी तरह से थक चुका है और येलेना मार्वल की नेक्स्ट ब्लैक विडो बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। I mean, गलत मत समझना, एक्शन तो तगड़ा कर लेती है एकदम नताशा की तरह, बट वैसा फेस और बॉडी नहीं है इस पे। और बकी अब एक कांग्रेसमैन बन चुका है, बेसिकली एक पॉलिटिशियन, एंड ये सारे के सारे इतने डिप्रेस्ड और एम्प्टी लग रहे हैं कि पूछो मत। और इनकी यही एम्प्टीनेस इन्हें एक टीम बनने पर मजबूर भी करेगी। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ब्रेकडाउन पर नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअल में मैं आज इस एस्ट्रिक को तोड़ मरोड़ कर खोल दूंगा। अब थंडरबोल्ट्स के टाइटल में पहले एस्ट्रिक नहीं था, न्यूप, पर जब कैंग मार्वल से आउट हुआ तो मार्वल को अपकमिंग मूवीज और उनके शेड्यूल में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस करने पड़े और तभी थंडरबोल्ट्स के आगे ये एस्ट्रिक साइन भी लग गया। अब देखो, फिलहाल एमसीयू में एंड गेम के बाद से कोई ऑफिशियल एवेंजर्स टीम ऑपरेट नहीं कर रही है, राइट? यानी एवेंजर्स की टीम अभी असेंबल नहीं हो पाई है। और स्पाइडरमैन होमकमिंग में ये भी दिखाया गया था कि टोनी अपना सिटी वाला एवेंजर्स टावर या कह लो कि स्टार्क टावर वो किसी को सेल कर रहा था और उसे लेने वाले उसके बायर्स कौन थे ये उस टाइम पर तो नहीं पता चला था, बट ट्रेलर में, थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में उसी एवेंजर्स टावर के कुछ शॉट्स देखने को मिले हैं जिनसे ये तो क्लियर हो गया है कि एवेंजर्स टावर को किसी और ने नहीं बल्कि कॉन्टेसा वैलेंटीना ने खरीद लिया है और वो अब इसे अपनी असेंबल की हुई टीम के लिए यूज करेगी। अगेन ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि थंडरबोल्ट्स नेक्स्ट एवेंजर्स होंगे या फिर डार्क एवेंजर्स होंगे। अब कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न को शील्ड का इंचार्ज बना दिया गया था और इसने शील्ड का नाम बदलकर हैमर रख दिया था और फिर इसी ने एक नई टीम भी बनाई थी जिसे टाइटल मिला था डार्क एवेंजर्स का। डार्क एवेंजर्स की टीम में नॉर्मन ऑसबॉर्न खुद आयरन पैट्रियट था, बुल्सआई हॉकआई बना था और मतलब ऐसे जो मार्वल के तगड़े तगड़े सुपर विलेंस हैं उन्हें नॉर्मन ने हीरोज का टाइटल दे दिया था। और कुछ ऐसा ही सीन अब थंडरबोल्ट्स के साथ भी हो सकता है क्योंकि जब से वैलेंटीना मैडम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में आई हैं तभी से ये अलग अलग कैरेक्टर्स को रिक्रूट करके एक टीम बनाने पर तुली हुई हैं। जैसे इन्होंने जॉन वॉकर AKA यूएस एजेंट को रिक्रूट कर लिया था और येलेना की हैंडलर भी रही थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वैलेंटीना और कुछ नहीं बल्कि अपनी खुद की डार्क एवेंजर्स की टीम खड़ी कर रही हो जिसे वो खुद पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। यानी थंडरबोल्ट्स मूवी का एंड आते आते डार्क एवेंजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तो ऐसा हो सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डार्क एवेंजर्स ना बनकर ये सीक्रेट एवेंजर्स बन जाए या फिर सीधे सीधे एवेंजर्स ही बन जाए। अब सीक्रेट एवेंजर्स को स्टीव रॉजर्स ने क्रिएट किया था। ये ब्लैक ऑप्स की एक टीम थी जो छिप कर काम करती थी, यानी अंदर ही अंदर काम लगा देती थी, पता भी नहीं चलता था, बाद में जब दर्द होता था तब पता चलता था। और इसीलिए इसके सीक्रेटली काम करने के तरीके के चलते इस टीम का नाम सीक्रेट एवेंजर्स पड़ा। अब देखा जाए तो भाई पूरी थंडरबोल्ट्स टीम का काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है, एक्सेप्ट बकी को एक्सप्लोजन्स और पब्लिक में ये सब चीजें करना ज्यादा अच्छा लगता है। असैसिनेशंस, क्लासिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐसे ही टास्क्स करने में पूरी की पूरी टीम माहिर है, तो इनके सीक्रेट एवेंजर्स बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। और अब आखिर में बात करें जिस चीज की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है वो ये है गाइस कि थंडरबोल्ट्स आगे चलकर मेन स्ट्रीम एवेंजर्स में बदलने वाले हैं। डिजर्व करते हैं या नहीं वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, बट मार्वल इन पे एवेंजर्स का ठप्पा लगाकर थोप देगा तो अल्टीमेटली भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सेबेस्टियन स्टैन ये खुद बोल चुके हैं कि वो ही थंडरबोल्ट्स के लीडर होंगे, यानी बकी इस मूवी का मेन कैरेक्टर रहेगा और आगे भी जाएगा। लेकिन थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे और काफी ज्यादा चांसेस है इस बात के भी कि एक दो टपक भी जाएं और जो मेंबर्स सरवाइव करके आगे जाएंगे वो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में बकी की लीडरशिप में एवेंजर्स की तरह ऑपरेट करेंगे। यानी ये थंडरबोल्ट्स न्यू एवेंजर्स की टीम का ऑफिशियल पार्ट होंगे। सो इन तीन पॉसिबिलिटीज में से एक तो होने वाली है क्योंकि वैलेंटीना एक टीम असेंबल कर रही है और क्योंकि उसने अब एवेंजर्स टावर भी खरीद लिया है, रेनोवेट भी कर दिया है, तो यही टावर इस टीम का ऑफिशियल हेडक्वार्टर भी होगा इस मूवी में। सो डेफिनेटली आगे जाकर वो इस टीम को एक नया टाइटल भी देगी। अब बात करें सेंट्री की,
तो भाई सेंट्री की कास्टिंग ने मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। भाई मानता हूँ कि सेंट्री का अल्टर ईगो बॉब वो एक नॉर्मल चोमू ह्यूमन बीइंग की ही तरह है, बट स्टिल इतने चोमू एक्टर लुइस पुलमैन को कास्ट करने की क्या ही जरूरत थी। यहाँ पर मार्वल के पास बहुत नेक्स्ट लेवल चॉइसेस थी जिनमें रायन गॉसलिंग जैसे नाम शामिल हैं, बट मार्वल को इस चोमू के साथ ही क्यों जाना था भाई? इतने अच्छे कैरेक्टर को क्यों बर्बाद करना? तचाला के लिए जैसे चैडविक बोजमैन को कास्ट किया था कुछ उसी तरह की कास्टिंग कर लेते। बट एनीवेज ये बंदा सेंट्री के रोल के साथ जस्टिस कर पाएगा या नहीं, इस पर मुझे अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत ज्यादा। और ये भी देखना होगा कि ये सेंट्री के काउंटर पार्ट दी वॉइड को कैसे शोकेस करता है। अब जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी उन्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। सेंट्री बेसिकली मार्वल का सुपरमैन है और इसकी पावर्स भी काफी हद तक सुपरमैन से ही चेपी हुई हैं, उसी की तरह बिल्कुल है, बिल्कुल मैच करती हैं उससे। बट इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, वो है इसकी एक दूसरी एंटिटी दी वॉइड। डेडपूल एंड वुल्वरीन वाला वॉइड नहीं, दी वॉइड सेंट्री का एक और इविल अल्टर ईगो है जिसमें सेंट्री फिर सेंट्री नहीं रहता बल्कि वॉइड में बदलकर वो अपनी सुपर पावर्स का यूज डिस्ट्रक्शन के लिए करता है। तो बेसिकली सुपर हीरो एंड सुपर विलन दोनों है, ये 2 in 1। इसके अलावा ट्रेलर में एक सीन ऐसा भी है जिसमें बकी अपने अलायंसेस पर ही फायर कर देता है। अब यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि बकी ने थंडरबोल्ट्स की कार पलटा दी, बट यहाँ पर मार्वल ने ट्रेलर को एडिट भी किया हो सकता है ताकि हमें लगे कि बकी के शॉट से कार पलटी है, बट एक्चुअल में बकी फायर कर रहा हो किसी और पर और उसके जस्ट बाद कार पलटने वाला सीन चिपका दिया गया हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, बट इफ सच में बकी ही कार पर फायर कर रहा था तो इसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है गाइस कि किसी ने किसी तरह से बकी की विंटर सोल्जर प्रोग्रामिंग को रीस्टोर कर दिया हो। एंड इफ ऐसा होता है तो ये सच में एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। हालांकि उसका इलाज तो ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि इस बकी को देखकर मुझे 200% विंटर सोल्जर वाली वाइब्स ही आ रही हैं। इसके अलावा गाइस मूवी में घोस्ट और टास्क मास्टर के आउटफिट्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है एंड ये तो काफी मतलब नॉर्मल सी चीज है, बट स्टिल दे आर लुकिंग सुपर कूल एंड बैडएस। एंड मुझे एक चीज की राहत ये है कि इतना सारा मल्टीवर्सल स्टफ देखने के बाद एटलीस्ट अब तो जाकर हमें एक प्रॉपर ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल मूवी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मार्वल येलेना को अपनी नेक्स्ट ब्लैक विडो के तौर पर प्रोजेक्ट करने का भाई पूरा ट्राई कर रहा है। इवन ये जो हॉलवे वाला फाइट सीक्वेंस सीन है ये भी पूरा ब्लैक विडो का ही चेपा हुआ है। ये सीक्वेंस देखो आप। तो डेफिनेटली भाई मार्वल इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट येलेना एज इट्स नेक्स्ट ब्लैक विडो, ऑल्दो अब वो ये करने में सक्सेसफुल हो पाता है नहीं, ये तो मूवी में ही जाकर पता चलेगा। सो भाई इन दी एंड ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल इन्हें क्या बनाता है, न्यू एवेंजर्स, डार्क एवेंजर्स, चोमू एवेंजर्स या फिर थकेले एवेंजर्स, कुछ भी हो भाई मूवी के एंड में थंडरबोल्ट्स रहेंगे ही नहीं, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। सो गाइस अब आप अपने विचारों को टिप्पणी वाले डब्बे में व्यक्त करिए और साथ ही चलचित्र को पसंद करने के साथ साथ लालम लाल गुंडी को भी दबा दीजिए। तो अपना ख्याल रखिए गाइस, बी सेफ। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।